ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव कुमार पांडे, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में पंचकर्म विभाग में लेक्चरर हूँ। आज हम लोग पंचकर्म के पांचवें कर्म अर्थात नस्य कर्म पर चर्चा करेंगे। नस्य को आयुर्वेद शास्त्र में सिर का मार्ग बताया गया है, अर्थात हम नासा मार्ग से शिरोगत दोषों को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं तथा इसी मार्ग से शिरो रोगों की शांति के लिए औषध का भी प्रयोग कर सकते हैं। नस्य कर्म के सिलेबस में मुख्य रूप से 12 टॉपिक दिए गए हैं, जिनमें आज हम प्रथम 2 टॉपिक्स पे विचार करेंगे। पहला एटिमोलॉजी, डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नस्य कर्म तथा दूसरा क्लासिफिकेशन एंड सब क्लासिफिकेशन ऑफ नस्य। नासा शब्द नस धातु में यत प्रत्यय लगने से बना है। आचार्य वाचस्पत्य के अनुसार इसके 2 अर्थ बताए गए हैं। नासिका भवे अर्थात नासा नस नोज, एवं दूसरा तदहिते च अर्थात जो नासिका के लिए श्रेष्ठ हो, यूजफुल हो। नस्य का सबसे सरल परिभाषा सारंधर एवं भाव प्रकाश में मिलता है। नस्य तत्कथ्यते धीरे नासाग्राह्यम यद औषधम, नासाग्राह्यम यद औषधम तदनश्यम, अर्थात जो भी औषधि नासा मार्ग से प्रयोग की जाती है उसे नस्य कहते हैं। इसको ही आचार्य सुश्रुत ने बहुत ही सरल शब्दों में बताया है। औषधम औषध सिद्ध स्नेहो वा नासिकाभ्याम दीयते इति नश्यम, अर्थात औषधि तथा औषधियों से सिद्ध स्नेह का प्रयोग जब नासा मार्ग से किया जाता है तो उसे नस्य कहते हैं। शास्त्र में नस्य का वर्णन अनेक नामों से किया गया है, जैसे सिर का विरेचन अर्थात शोधन करने के कारण शिरोविरेचन, सिर एवं गला तक का शोधन करने के कारण मूर्ध विरेचन, नस्तः प्रक्षर्दन अर्थात नासा के द्वारा दोषों को निकालने के कारण नस्तः प्रक्षर्दन, नाक के द्वारा औषध डालने के कारण नस्य, एवं स्नेह द्रव्यों का बिंदु प्रमाण में डालने के कारण नामन कहा गया है। नस्य की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता इसी बात से सिद्ध होती है कि आचार्य ने इसका प्रयोग दिनचर्या के अंतर्गत अर्थात इसे प्रतिदिन प्रयोग करने को कहा है तथा आचार्य चरक ने इसके गुणों का वर्णन करते हुए बताया है कि नस्य कर्म यथा कालम यो यथोक्तम निसेवते, अर्थात जो काल एवं समय के अनुसार नस्य का प्रयोग करते हैं, न तस्य चक्षुर न घ्राणम न श्रोतम उपहन्यते, न तो उनकी चक्षु इंद्रिय नष्ट होती है, न घ्राण इंद्रिय और न ही श्रोत इंद्रियां, तथा न शिव श्वेता न कपिला केशा सम श्रुणि वापुना, और न ही उनके बाल तथा दाढ़ी ही सफ़ेद होते हैं और न ही भूरे होते हैं। न च केशा प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः, तथा उनके बालों का क्षय भी जल्दी नहीं होता है तथा वे
अधिक रूप से वृद्धि करते हैं। इसी बात को सुश्रुत ने अपने ढंग से बताया है। नस्येन रोगा शमयन्ति नराणाम ऊर्ध्वजत्रुजा। नस्य के द्वारा मनुष्य के ऊर्ध्वजत्रुगत विकारों का शमन होता है। इंद्रियाणाम च वैमल्यम, उनकी ज्ञानेंद्रियां निर्मल हो जाती हैं। कुर्यात आस्यम सुगंधित, मुख सुगंधित होता है। हनु दंत शिरवो ग्रीवा त्रिक बाहु ऊर्षा बलम, तथा ऊपर के अंगों में ग्रीवा, दंत, त्रिक आदि बलवान होते हैं। वली पलीत खालित्यम व्यंगा नाम चाप्यशम, तथा झुर्रियां आना, बालों का झड़ना, सफेद होना, ये सभी जल्दी नहीं होते हैं। अब हम लोग नस्य के भेदों को पढ़ेंगे, इनके कितने प्रकार हैं तथा उसके भी कितने सब टाइप। आचार्य चरक ने वैद्य के सुगमता के लिए नस्य के द्रव्यों के उपयोग, विधि, गुण आदि के आधार पर अनेक भेद तथा उनके भेदों के भी अनेक प्रकारों का वर्णन किया है। आचार्य चरक ने नस्य का वर्णन उनके औषधियों की उत्पत्ति अर्थात योनि तथा नस्य विधि एवं कर्म के आधार पर 3 तरह से किया है। जैसे अकॉर्डिंग टू सोर्स, फल नस्य, पत्र नस्य, पुष्प नस्य, मूल नस्य, कांड नस्य, त्वक नस्य एवं निर्यास नस्य। शिरो विरेचनम सप्तविधम फल पत्र मूल कंद पुष्प निर्यास त्वगाश्रय। इसमें फल नस्य के अंतर्गत अपामार्ग के बीज, मरीच के फल, शिरीष के बीज, विडंग आदि का उपयोग किया जाता है। पत्र नस्य के अंतर्गत तुलसी पत्र, तालीस पत्र, तमाल पत्र, सरसों के पत्र आदि का प्रयोग करते हैं। पुष्प नस्य में लोध्र के पुष्प, मदन फल के पुष्प, नीम के पुष्प, अर्क के पुष्प का प्रयोग किया जाता है। मूल नस्य में अर्क के जड़ का, ब्राह्मी के जड़ का, वचा, अपामार्ग आदि के मूल का प्रयोग करते हैं। कांड नस्य में हल्दी, अदरक, मूली, लहसुन आदि का प्रयोग किया जाता है। त्वक नस्य के अंतर्गत सहजन की छाल, दालचीनी आदि का उपयोग करते हैं। एवं निर्यास में सल्लकी, अगरू, देवदारू के निर्यास का प्रयोग किया जाता है। आचार्य चरक ने विधि के अनुसार इसके 5 भेद बताए हैं। जैसे नावन, जिसमें स्नेह की मात्रा अधिक ली जाती है। अवपीड, जिसके अंतर्गत कल्क को निचोड़कर स्वरस का प्रयोग किया जाता है। धमापन, जिसके अंतर्गत चूर्ण का प्रयोग नासिका मार्ग से किया जाता है। धूम, इसके अंतर्गत धूम द्रव्यों को जलाकर उनके धुओं को नासा मार्ग से प्रयोग कराया जाता है। एवं प्रतिमर्श, इसकी मात्रा 2 बिंदु प्रमाण में प्रयोग की जाती है। फिर आचार्य चरक ने इन 5 के भी अलग से भेद बताए, अर्थात सब क्लासिफाइड किए। जैसे नावन के अंतर्गत स्नेहन एवं शोधन कर्म के आधार पर बताया, और पीडन के अंतर्गत भी शोधन जो दोषों को बाहर निकालता हो, स्तंभन जो क्षीण हो रहे धातुओं को, निकल रहे धातुओं को रोकता है, धमापन के कोई भेद नहीं बताया। एवं धूम नस्य के 3 भेद बताए, प्रायोगिक, स्नेहिक एवं विरेचनिक। प्रतिमर्श के भी 2 भेद बताए, स्नेहन एवं शोधन। इसी तरह उन्होंने कर्म के आधार पर इसके 3 भेद बताए, रेचन, तर्पण एवं समन।
जो दोषों को निकाले रेचन, जो बल प्रदान करे बृहण लाए, तर्पण करे तर्पण। और तीसरा समन, जो दोषों को वहीं पर समन कर दे उसे समन कर। इसी तरह आचार्य चरक ने इसके मुख्य रूप से दो भेद बताए, शिरोविरेचन तथा स्नेह। एवं इन दो भेदों के भी अन्य 5 भेद किए, नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड, प्रदम। इन्होंने इनका भेद विधि एवं कर्म के अनुसार किया। फिर आचार्य वाग्भट ने सभी विरेचन भेदों को मुख्य रूप से 3 भेद में बताया। इन्होंने इसका प्रकार कर्म के अनुसार दिया। विरेचन, जो दोषों को निकाले, बृहण, जो क्षय हुए दोषों को वहाँ वृद्ध करे, और शमन, जो वृद्ध दोषों को उन्हीं के स्थान पर समन करे। फिर आचार्य काश्यप ने इन सभी भेदों को 2 भेद में ही समायोजित किया, एक बृहण और दूसरा कर्षण। एक क्षय हुए धातुओं को बढ़ाता है तो दूसरा वृद्ध दोषों को बाहर निकालता है। इसी क्रम में आचार्य शारंधर ने भी काश्यप का अनुसरण करते हुए नस्य के 2 ही भेद बताए। पहला रेचन, जिसको कर्षण भी कहते हैं, दूसरा स्नेह, जिसको बृहण भी कहते हैं। इन्होंने रेचन के भी पुनः 2 भेद बताए, जैसे अवपीड नस्य और दूसरा प्रधमन नस्य। एवं स्नेहन के पुनः 2 भेद बताए, मर्श नस्य, जिसमें स्नेह की मात्रा अधिक होती है, तथा प्रतिमर्श नस्य, जिसमें स्नेह की मात्रा मात्र 2 गुण होती है। इस तरह आचार्यों ने नस्य के भेदों को संक्षिप्त करते हुए बताया, ताकि हम लोग कर्म के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार इनका प्रयोग कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।